उद्ध्वस्त करणाऱ्या भाजप सरकारचा अरे राजीनामा द्या, राजीनामा द्या. पेपर लीक है, नरेंद्र मोदी वीक है, अभी तो पेपर लीक है, नरेंद्र मोदी वीक है, अभी तो पेपर लीक है, नरेंद्र मोदी वीक है, अभी तो पेपर लीक है, अभी तो पेपर लीक है, नरेंद्र मोदी वीक है, अभी तो पेपर लीक है. अरे भाजप सरकारचं करायचं काय? खाली डोकं वर. धर्मेंद्र प्रधानचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय. धर्मेंद्र प्रधानचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय. सरकारचं हे अपयश आहे हे दिसून आलेलं आहे. नीटच्या परीक्षेमध्ये 23 लाख विद्यार्थी आपलं भवितव्य आजमावतात आणि तो पेपर जर या ठिकाणी करू शकत नाहीत, व्यवस्थित परीक्षा घेऊ शकत नाहीत, तर या 130 कोटी लोकांचा काय या ठिकाणी त्यांना सांभाळ करू शकणार आहेत. त्यामुळे याचा निषेध करण्यासाठी, सीबीएसई मध्ये झालेल्या गैरप्रकाराचा निषेध करण्यासाठी युथ काँग्रेसचे उदय भानू यांच्या नेतृत्वाखाली हा मशाल आणि कॅन्डल मार्च आम्ही काढत आहोत. ये सीधे सीधे अटैक है बीजेपी का, जो पेपर लीक का माफिया, सीधे सीधे अटैक है उन पेरेंट्स पे जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना बजट कम करके बच्चों को अच्छी कोचिंग क्लासेस मिले वो काम करते हैं. बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, गरीब घरों से है, दिन रात मेहनत करते हैं ये सोच लेकर कि उनकी मेहनत का फल उनको मिलेगा, उनको अच्छी जगह, अच्छे कॉलेज में सीट मिलेगी, उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, और बाद में पैसों के लालच में धर्मेंद्र प्रधान जैसे गद्दार पेपर लीक करवाते हैं और इन बच्चों के साथ विश्वासघात करते हैं, देश के भविष्य के साथ विश्वासघात करते हैं. कैंडल मार्च निकाल रहे हैं. मुझे सिर्फ इतना लगता है कि आज युवा सड़कों में है. जिस तरह से कहा गया पुणे में बहुत बड़ा जनसैलाब आया था, आज कोल्हापुर में बहुत युवा हमारे साथ हैं. तो युवा जब सड़कों में आगे हैं, युवा जब आक्रोश में है, ये करे ना करें, लेकिन युवा जब सड़कों में है, सरकार बदलने का मादा रखता है, सरकार को हटाने का मादा रखता है. फिर से अभी नीट परीक्षा होने वाली है, वहाँ पे उन सभी भारत के लोगों का विश्वास उठ चुका है इस सरकार से. ये सुरक्षा करे, जो मर्जी करें, लेकिन वो सरकार जो 90 बार पेपर लीक कर चुकी है उसके ऊपर कोई नैतिकता नहीं है.